सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 6 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस विजय ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है नागेश्वर मंडलोई हो गए, जो कि आपके मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके अलावा कालूराम मीणा हो गए, राज पासवान हो गए, रजनीश दुबे हो गए। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स जिन्होंने भी टेलीग्राम पर लिख कर प्रश्न भेजे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं कि एग्जाम होने के बाद जो है लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस राज्य सरकार ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के साथ जो है ना प्रोजेक्ट जीरो पहल जो आपका शुरू किया है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केरल सरकार ने जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये आपका जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता नीति के तहत जो है ना राज्य को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जो है प्रोजेक्ट जीरो नामक अभियान जो है आपका शुरू किया है। और इसकी जो शुरुआत है ये आपका मई 2026 में जो है केरल के गृह मंत्री, जिनका नाम आपका क्या है, तो ये आपका रमेश चेन्नीथला है, इनके द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो केरल ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न आपका प्रीवियस शिफ्टों में भी पूछा गया था, यानी ये प्रश्न आपका जो वो रिपीटेड है, तो आगे के शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपका बहुत ज्यादा है। तो देखिए इस मतलब कि आपका जो है मतलब कि प्रोजेक्ट जीरो नामक अभियान का जो है ना अगर आपसे ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये केरल को पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, और ये आपका सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को बिना किसी रिश्वतखोरी या फिर पक्षपात के पारदर्शी तरीके से जो है ना सरकारी सेवाएं जो है आपका मिल सके। ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका अभियान है ना ये आपका राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से जो है आपका चलाया जा रहा है। और स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसके तहत जो है रिश्वत लेते हुए या मांगते हुए सत्यापित वीडियो या फिर डिजिटल सबूत अगर अपलोड कर दिया जाता है ना तो नागरिकों को जो है ये आपका 5,000 का इनाम देने की घोषणा भी जो आपका किया गया है। और साथ ही शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान भी जो आपका किया गया है। और इसका अगर आदर्श वाक्य यानी मोटो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो मोटो है ना ये आपका टुगेदर लेट अस बिल्ड ए करप्शन फ्री केरल, यानी हिंदी में अगर बात करें तो आइए मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त केरल का निर्माण करें। ये जो इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। फिर देख लो आपका ये रिपीटेड ही प्रश्न है, यानी टीसीएस का ये आपका लॉरियस अवार्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो गया। एक आपका टीसीएस का ये लॉरियस अवार्ड हो गया, एक आपका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये दोनों आपके मतलब कि फेवरेट सवाल हो गए हैं। तो ये 2026 के प्रतिष्ठित लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये किसे सम्मानित किया गया आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2026 का जो आपका मतलब कि ये आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी ये कार्लोस अल्कराज को जो आपका दिया गया है। तो कार्लोस अल्कराज ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये पुरस्कार समारोह जो है किस महीने में और कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखिए ये जो पुरस्कार समारोह है ये आपका 20 अप्रैल 2026 को जो है ना मैड्रिड स्पेन में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इसके अन्य मुख्य विजेता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके आर्यना सबलेंका को जो आपका दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन को जो आपका दिया गया है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके लैंडो नॉरिस को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके रॉरी मैकलिरॉय को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये आपके नादिया कोमनेची को जो आपका नादिया कोमनेची को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
अब फिर से देख लो, ये आपका फेवरेट ही प्रश्न है आपका, मतलब कि इस बार का। तो देखिए, मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना, किस प्रसिद्ध फिल्म स्टार यानी अभिनेता ने शपथ लिया है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मई 2026 में जो है आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना, ये सी जोसेफ विजय, जिन्हें आपका थलपति विजय भी कहा जाता है, ये जो आपके मतलब कि मुख्यमंत्री के रूप में जो है आपके शपथ लिए, और कब लिए हैं, तो आपके 10 मई 2026 को जो है आपके लिए हैं। तो सी जोसेफ विजय आपके ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि ये जो आपके थलपति विजय है ना, ये किस पार्टी से जो आपके संबंधित है। तो ये आपके मतलब कि टीवीके यानी तमिलका वेंटी कड़गम से जो ये आपके संबंधित है, और इन्होंने जो है मतलब कि किसके स्थान पे जगह जो ये आपके लिए हैं। तो ये जो आपके एम.के. स्टालिन की जगह जो आपके लिए हैं, और एम.के. स्टालिन की पार्टी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेर कड़गम है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय एथलीट देव मीना ने जो है ना मई 2026 में फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में जो है ना ये आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीते हैं, और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी जो आपके बनाए हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय एथलीट देव मीना ने जो है ना मई 2026 में रांची में आयोजित 29वीं जो आपका मतलब कि सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुआ था ना, इसमें पुरुषों के आपके मेंस पोल वॉल्ट यानी आपके पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो है ना ये गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे। और इस प्रतियोगिता के दौरान जो है ये देव मीना के द्वारा जो है ना 5.45 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर जो है ये नेशनल रिकॉर्ड भी जो है आपका बनाया गया है। तो पोल वॉल्ट किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 2025 में जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आया था, इसके अकॉर्डिंग जो है ना भारत को 102वें स्थान के साथ जो है किस भूखमरी श्रेणी यानी आपका जो है सेवरिटी कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के नवीनतम जारी आंकड़ों के अनुसार जो है ना यानी 2025 में जो आपका जारी किया गया था, इसमें 123 देशों में जो है भारत को 102वां स्थान जो आपका मिला है। और भारत का जो स्कोर रहा था ना ये 25.8 जो आपका रहा है, जो कि आपका देश की भूखमरी की स्थिति को गंभीर यानी सीरियस की श्रेणी में जो आपका दर्शाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना ये देशों को जो है ये आपके 100 अंकों के पैमाने पर जो आपका मापता है, जिसके आपका 5 श्रेणी में जो आपका डिवाइड किया गया है। जिसमें अगर 9.9 से यानी 10 से अगर कम आपका स्कोर आता है ना, तो इसे आपका लो कैटेगरी में जो आपका रखा गया है। 10 से लेकर 19.9 यानी 20 तक अगर आपका आता है तो ये आपका मॉडरेट यानी मध्यम वर्ग में जो आपका रखा गया है। 20 से लेकर 34.9 तक जो है ये आपका सीरियस यानी गंभीर में जो आपका रखा गया है। तो भारत का स्कोर 25.8 था, यानी इसी के मध्यम में था। तो सीरियस कैटेगरी यानी गंभीर श्रेणी में जो आपका रखा गया है। और 35.0 से 49.9 तक जो है ना इसे आपका अलार्मिंग यानी भयावह के कैटेगरी में जो आपका रखा गया है। और 50 से ऊपर और 100 के मध्य जो है ये आपका एक्सट्रीमली अलार्मिंग यानी आपके अत्यधिक भयावह के रूप में जो आपका रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया का स्कोर 25.8 रहा था, जो कि आपका सीरियस यानी गंभीर भूखमरी के दायरे के अंतर्गत ही जो आपका आता है। तो सीरियस किस विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ये जो सूचकांक है ये किस संस्था के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है, तो देखिए ये सूचकांक प्रत्येक वर्ष जो है ना ये संयुक्त रूप से जो है आयरलैंड की मानवीय संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की जो है ये आपका वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो है ना ये आपका प्रकाशित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अप्रैल 2026 की घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार जो है ना वर्तमान नीतिगत रेपो दर यानी रेपो रेट कितनी निर्धारित किया गया, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने जो है अप्रैल 2026 की समीक्षा बैठक के नीतिगत रेपो रेट को जो है ना ये आपका 5.25% जो है आपका बरकरार रखा था, यानी इसमें जो आपका अनचेंज्ड जो है आपका रखा गया था। तो 5.25% ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका यहाँ से प्रश्न बना था ना कि जो आपका अप्रैल 2026 में आरबीआई की जो आपका एमपीसी की जो बैठक हुई है ये कितने नंबर की बैठक आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका 60वीं बैठक जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो बैठक है ना
ये वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो है पहली आपका द्विमासिक बैठक भी था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो 60वीं बैठक है ये कब से कब तक, तो ये आपका 6 से 8 अप्रैल 2026 तक जो है ये आपका आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी देख लो, आपका रिपीटेड ही प्रश्न है, कल के ही शिफ्ट में आपका थर्ड वाले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री द्वारा जो है ना अगले दशक यानी 10 वर्षों में भारत के खेल क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने और बढ़ावा देने के लिए जो है किस नए व्यापक मिशन की घोषणा किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के मतलब कि इकोसिस्टम को बदलने और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये आपका खेलो इंडिया मिशन नामक एक आपका दीर्घकालिक 10 वर्षीय मिशन को लॉन्च करने की घोषणा जो आपका किया गया है। तो खेलो इंडिया मिशन ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कमरा था कि मई 2026 में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुए एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 11 से 17 मई 2026 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में जो है ना भारत का जो है शानदार प्रदर्शन जो आपका रहा था, जिसमें भारत के द्वारा जो है टोटल आपके 10 पदक जो आपके जीते गए थे। इसमें आपका मतलब कि पदक तालिका में अगर बात किया जाए तो देखिए भारत जो है ना 10 पदक में एक आपका सिल्वर मेडल आपका जीता था और 9 जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो आपका जीता गया था। इसमें आपका गोल्ड मेडल कोई भी आपका नहीं जीता गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 10 पदक किस विकल्प में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसमें रैंकिंग की बात किया जाए तो देखिए मतलब कि भारत का जो रैंक है ना ये आपका 11वां रहा था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए एकमात्र जो आपका सिल्वर मेडल है ना यानी जो रजत पदक है ये जीतने वाली एथलीट कौन है, तो देखिए रजत पदक जो जीतने वाली एथलीट है ना ये ज्ञानेश्वरी यादव है, जो कि आपका 53 kg स्नैच वर्ग में जो है ये सिल्वर मेडल जो आपका जीती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस शिफ्ट में भी जो आपसे यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको बताया था, तो एक्स्ट्रा फैक्ट से ही जो आपके प्रश्न लगातार जो वो पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आपका ये बना था कि 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस फिल्म को जो है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उसके किस निर्माता को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 98वें एकेडमी पुरस्कार जिसे आपका मतलब कि ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, तो ऑस्कर 2026 में आपके बेस्ट पिक्चर यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये आपके वन बैटल आफ्टर एनदर को जो आपका दिया गया है। और इसके निर्देशक यानी वन बैटल आफ्टर एनदर के जो निर्देशक है ना डायरेक्टर हैं ये आपके कौन है, तो ये आपके पॉल थॉमस एंडरसन है। तो आपका वन बैटल आफ्टर एनदर और पॉल मतलब कि आपके पॉल थॉमस एंडरसन ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 98वें अगर एकेडमी पुरस्कार 2026 के अन्य विजेताओं की अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें आपके बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये माइकल बी जॉर्डन को जो आपका दिया गया, और सिनर्स मूवी के लिए जो इन्हें आपका दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना ये जैसी बकले को जो आपका दिया गया है। और किस फिल्म के लिए, तो हेमनेट फिल्म के लिए जो इन्हें आपका दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो पुरस्कार है ना ये सीन पेन को जो आपका दिया गया है। और मेजबान यानी होस्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इस भव्य समारोह की जो मेजबानी है ना ये प्रसिद्ध कॉमेडियन कोनन ओब्रायन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप कह था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी द्वारा जो है ना आईआईटी मद्रास में लॉन्च की गई परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा मुख्य रूप से किस स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर या फिर प्रणाली पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया ये जो आपका परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है ना ये आपका पूरी तरह से जो है स्वदेशी परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर प्रणाली पर जो है आपका आधारित है। और इसका जो संचालन है ये आपका इसी के माध्यम से जो आपका होता है। और इसे जो आपका CDEC द्वारा रुद्र सर्वर श्रृंखला के तहत जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है ना ये आपका विकसित किया गया है। और इसके अगर कैपेसिटी यानी क्षमता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 3.1 पेटाफ्लॉक्स की चरम आपकी कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करने वाला जो ये आपका सिस्टम है जो प्रति सेकंड जो है ना ये आपका 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं भी जो आपका कर सकता है। तो आपका किस विकल्प में आपका परम रुद्र आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि किस राज्य के जिला और तालुक बार एसोसिएशन में जो है महिला वकीलों को जो है ना अनिवार्य प्रतिनिधित्व 30% देने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कड़े दिशा निर्देश जो आपके जारी किए, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आपका कानूनी निकाय यानी बार एसोसिएशन में जो है ना महिला वकीलों को जो है 30% से अनिवार्य प्रतिनिधित्व देने से जो है आपका संबंधित है। और ये जो फैसला है ये आपका कर्नाटक राज्य के जो है अधिवक्ताओं के संघों यानी बार एसोसिएशन के चुनाव के संदर्भ में जो है दीक्षा एन अमृतेश मामले में जो है आपका दिया गया था। तो ये आपका किस राज्य में, तो ये आपका कर्नाटक राज्य के जो आपका मतलब कि निर्देश जो आपका जारी किया गया, तो कर्नाटक ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के चैप्टर में अगर आपसे इससे आर्टिकल यानी अनुच्छेद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो है अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है ये अनिवार्य कर दिया कि कर्नाटक सहित देश के सभी जिला या फिर तालुक कानूनी संघों में जो है ना कम से कम जो है 30% महिला वकीलों का होना जो है आपका अनिवार्य है। तो आपका अनुच्छेद 142 के तहत जो आपका किया गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है ना केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना के संबंध में जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। और ये भी प्रश्न मैं आपको बता दूं कि मतलब कि आपका रिपीटेड है। आप मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखना जो वक्फ संशोधन अधिनियम में करवाया था, ये प्रश्न भी मैंने आपको जो वो करवाया था, तो जो करवाऊंगा वो तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। तो देखिए वक्फ संशोधन कानून के तहत जो है केंद्रीय वक्फ परिषद और प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड जो है ना ये दोनों में कम से कम 2 महिलाएं सदस्यों का होना जो है आपका अनिवार्य है यानी मैंडेटरी है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया के मुस्लिम महिलाओं को जो है आपका समान अधिकार और प्रतिनिधित्व जो है आपका देना है। तो 2 महिलाएं सदस्य कम से कम होना जो है आपका अनिवार्य है। ये किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपसे मतलब कि अन्य प्रमुख संरचनात्मक बदलाव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये बोर्ड और काउंसिल में अब जो है ना ये आपका 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जो है ये आपका शामिल करना जो है आपका अनिवार्य किया गया है। और साथ में ही जो है ये आपके राज्य वक्फ बोर्डों में पिछड़े मुस्लिम वर्ग यानी ओबीसी, सिया सुन्नी, इसके अलावा बोहरा और आगा खानी समुदायों को भी जो है ना ये आपका प्रतिनिधित्व देने का नियम जो आपका प्रावधान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए वक्फ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत जो है ना पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है कौन सी नई उपधारा यानी आपके सबसेक्शन को जो है आपका जोड़ा गया है, आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धारा 3A को जो है ना ये आपका जोड़ा जाएगा और इसके तहत महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित करके कोई भी वक्फ जो है आपका नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने या फिर ना होने के अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है ना ये वक्फ बोर्ड से छीनकर जो है किसे दिया गया है, तो ये जो आपका जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो आपका दिया गया है। वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील करने के लिए जो है ना नए कानून में कितने दिनों की समय सीमा के भीतर जो है ये आपका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जाने का प्रावधान जो आपका किया गया है। तो ये आपका 90 दिन तक जो है ना ये आपका उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जाने का प्रावधान जो आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि मार्च 2026 में भारत और कनाडा के बीच जो है ना ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है किस महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु जो है समझौते पर जो आपका हस्ताक्षर किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और कनाडा के बीच मार्च 2026 में संपन्न हुई द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में जो है ना यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण आपके नागरिक परमाणु समझौता जो ये आपका हुआ है। और इसके तहत जो है कनाडाई कंपनी ये जो आपका केमेको है ना ये भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए जो है यूरेनियम की आपूर्ति जो है आपका करेगा। तो ये आपका यूरेनियम किस विकल्प में, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो है ना आंतरिक या बाह्य वातावरण से सूचनाएं या फिर संकेत जो है किस विशिष्ट संरचना के माध्यम से प्राप्त करता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो है ना जिस अंग या संरचना से बाहरी या भीतरी सूचनाएं जो है ये आपका प्राप्त करता है उसे जो आपका सेंसरी रिसेप्टर्स यानी आपका मतलब कि ग्राही अंग या फिर आपका रिसेप्टर जो आपका कहा जाता है।
और ये जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं ना, ये आपका ऊतक या फिर अंग, जैसे कि अंग कहने का मतलब कि आंख, कान, त्वचा जो ये आपके होते हैं, जो कि वातावरण के बदलाव को पहचान कर भी जो है ना तंत्रिका आवेग यानी नर्व इंपल्स में जो है आपके बदल देते हैं। तो ये किस विकल्प में जो आपका दिया गया सेंसरी रिसेप्टर्स, तो ये जो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किसी सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, यानी आपका किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका मास और हाइट पर जो है आपका डिपेंड करता है। तो ये आपका मतलब कि ये किस पर, तो ये आपका वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर ही जो आपका डिपेंड करता है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले वर्ल्ड अर्थ डे 2026 यानी विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का जो है ना आधिकारिक थीम क्या है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रत्येक वर्ष आपका जो मतलब कि विश्व पृथ्वी दिवस है ना, ये 22 अप्रैल को जो आपका मनाया जाता है, और 2026 का जो इसका थीम है ये आपका आवर पावर आवर प्लेनेट रहा था, यानी अगर हिंदी में बात किया जाए तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह जो है ये आपका रहा था। तो ये आपका किस विकल्प में जो आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बायोलॉजी से आया था कि पानी में उगने वाले वे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में जो आपका विभाजित नहीं होता है, पादप जगत के किस समूह के अंतर्गत आता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पानी में पाए जाने वाले वे पौधे जिनमें आपका वास्तविक तना, पत्ती और जड़ नहीं होता है ना, वे जो आपके थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत जो आपके आते हैं। और इस समूह के मुख्य उदाहरण आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए एल्गी यानी शैवाल है, जिनका शरीर जो है एक आपका अविभाजित थैलेस के रूप में जो आपका होता है। इसके अलावा अगर अन्य मुख्य उदाहरण की बात किया जाए तो देखिए अस्पाइरोगाइरा हो गया, इसके अलावा यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, इसके अलावा और आपकी जो है क्लेडोफोरा हो गया, इसके प्रमुख वैज्ञानिक उदाहरण जो आपके माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो थैलोफाइटा आपका किस विकल्प में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि पादप जगत का वह कौन सा समूह है जिसे पादप जगत के उभयचर यानी एम्फीबियंस जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि पर रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए भी जो है पानी पर जो आपका निर्भर करते हैं। तो ये पादप जगत का जो उभयचर है ना, ये किसे कहा जाता है, तो ये आपका ब्रायोफाइटा को जो आपका कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा के अगर उदाहरण की बात किया जाए तो देखिए आपका मतलब कि मॉश हो गया, इसके अलावा मर्चेंटिया हो गया, ये जो आपके ब्रायोफाइटा के जो आपके उदाहरण है। इसके अलावा अगर पादप जगत के किस पहले समूह में जो है आपके वास्तविक जड़, तना, पत्तियां तथा भोजन पानी के परिवहन के लिए जो है ना ये आपके संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू जो आपके विकसित हुए थे, तो आपके टेरिडोफाइटा में जो ये आपके विकसित हुए थे। और इसके उदाहरण की अगर बात किया जाए तो देखिए आपके फर्न हो गया, इसके अलावा आपके जो है हॉस्टेल हो गया, ये आपके टेरिडोफाइटा के जो आपके उदाहरण है। लाल शैवाल यानी रेड एल्गी को वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण में जो है तकनीकी रूप से किस वर्ग में जो आपका रखा गया है, तो देखिए लाल शैवाल को जो है ना ये आपको रोडोफाइसी में जो आपका रखा गया है। और इसी प्रकार हरे शैवाल को जो है आपका क्लोरोफाइसी में आपका रखा गया है। और भूरे शैवाल को जो है ये आपका फियोफाइसी जो है आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि मानव तंत्रिका तंत्र में सिनेप्स का प्राथमिक कार्य जो है ना निम्नलिखित में से क्या है, ये जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में जो है ना सिनेप्स का जो मुख्य कार्य है ये विद्युत संकेतक यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो है रासायनिक संकेतकों में बदलकर जो है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है सूचनाओं को जो है आपका प्रसारित करना है। और ये जो आपका 2 न्यूरॉन्स के बीच का वह सूक्ष्म खाली स्थान यानी जंक्शन होता है, जहां आपका न्यूरोट्रांसमीटर सूचनाओं का जो है ये आपका संचरण करता है। तो एक विकल्प में आपका ये दिया गया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है सूचनाओं को प्रसारित करना, ये जो आपका सिनेप्स का जो ये आपका मुख्य कार्य होता है। तो ये पॉइंट मतलब कि ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये आपका किस विकल्प में, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन आपस में जो है रासायनिक अभिक्रिया करके जो है ना 18 ग्राम यानी जल का निर्माण करते हैं, तो ये किस नियम की पुष्टि करता है, ये जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ना ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर जो आपका आधारित है, जिसे हिंदी में जो है ना ये संहति के संरक्षण का नियम या फिर द्रव्य की
अविनाशित का नियम भी जो आपका कहा जाता है। और इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है कुल अभिकारकों का जो द्रव्यमान है यानी जो रिएक्टेंट्स का जो द्रव्यमान है ना वो आपका हमेशा जो है कुल उत्पाद यानी प्रोडक्ट के द्रव्यमान का जो है आपका बराबर होता है। तो ऑप्शन में शायद आपका सनहती के संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपका दिया गया था, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि दो अलग अलग जीवाणुओं के संपूर्ण जीनोम या फिर डीएनए अनुक्रम में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है तो उन्हें वर्गीकरण के किस श्रेणी में रखा जाएगा, कि आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है ना यदि 2 जीवाणु हैं यानी बैक्टीरिया के डीएनए में एक आपका निश्चित सीमा से जो है ना अधिक भिन्नता यानी वेरिएशन पाया जाता है तो उन्हें आपका अलग अलग जाति के जो है अंतर्गत जो है आपका वर्गीकृत किया जाता है। और वैज्ञानिक मानक के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो देखिए यदि 2 जीवाणुओं के बीच जो है ना आपके डीएनए और डीएनए जो है ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का मान जो है 70% से कम या फिर एवरेज न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिटी जो है ना ये आपका 95% से कम है तो ये आपके अलग जातियाँ जो है आपका मानी जाती है। तो ये आपका किस विकल्प में जो आपका दिया गया है अलग अलग जाति, तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि एक छात्र के पास एक लंबा और पतला एक्स तार है तथा दूसरा छोटा और मोटा वाई तार है, दोनों ही आपके समान पदार्थ के हैं। इनमें से किस तार का जो विद्युत प्रतिरोध है ना यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि किसी भी चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध है ना ये आपके मुख्य रूप से जो है 2 भौतिक कारकों पर जो आपका निर्भर करता है। और वो 2 भौतिक कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका लंबाई यानी लेंथ है, यानी तार जितना आपका लंबा होगा ना इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में उतना ही अधिक बाधा जो आपका आएगा। यानी कहने का मतलब कि प्रतिरोध लंबाई का क्या होता है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक होता है। और एक आपका जो दूसरा मतलब कि भौतिक कारकों पर निर्भर करता है ये आपका क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसमें तार जितना मोटा होगा ना इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए उतना ही आपका चौड़ा रास्ता मिलेगा और बाधा जो है आपका कम होगा। यानी प्रतिरोध क्षेत्रफल के जो है ना ये आपका व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आप सूत्र पढ़े होंगे R = ये आपका रो L/A। ये रो क्या है, तो ये आपका रेजिस्टिविटी है, L आपका क्या है, तो ये आपका लेंथ, और A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे आप सूत्र भी क्लियरली देख सकते हैं। रो आपका पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता है जिसे हिंदी में इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहा जाता है। यानी इससे अगर निष्कर्ष निकाला जाना तो तार X ये आपका मतलब कि आपका L अधिक है और आपका पतला यानी मतलब कि ये जो आपका लंबा है और आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना ये आपका पतला, कहने का मतलब कि आपका कम है। इसलिए आपका जो प्रतिरोध R होगा ना इसका ये आपका बहुत अधिक होगा, क्योंकि इसमें आपका L अधिक है, लंबाई अधिक है। तो लंबाई तो आपका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तार का जो लंबाई मतलब कि इसका जो प्रतिरोध होगा ये आपका बहुत अधिक होगा। और तार वाई के केस में अगर देखा जाए तो इसका आपका लेंथ जो है ये आपका कम है यानी छोटा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये आपका मोटा है। तो ये आपका प्रतिरोध R जो है ना इसमें आपका बहुत कम होगा, क्योंकि आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए आपका प्रतिरोध R जो है आपका बहुत कम होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो किस तार का विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आपका अधिक होगा, तो लंबे और पतले X तार का होगा। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि ने जो है ना किस राज्य में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए जो है 2432 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दिया, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत जो है केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को जो है ना ये आपका ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार के लिए जो है 2432 करोड़ यानी लगभग आपका 2441 करोड़ की जो है ना वित्तीय सहायता स्वीकृति जो है आपका दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड से आपका गतिमान है तो वह 5 सेकंड में कुल कितनी दूरी यानी डिस्टेंस तय करेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो डिस्टेंस का सिंपल सा आपका सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना आपका दिया गया है, तो ये जो आपका मतलब कि स्पीड आपका जो है 20 मीटर पर सेकंड ना, तो 20, और टाइम आपका कितना दिया गया है, सॉरी मैं यहाँ पे 200 लिख रहा हूँ। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपका कितना है, तो ये आपका 20 और टाइम आपका 5, तो 20 25 100 यानी 100 मीटर जो है आपका दूरी जो है आपका तय करेगा। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपका 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में दर्पण का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। हालांकि आप ये थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा कि प्रश्न में क्या वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में ही आपसे पूछा गया था। तो देखिए अगर इस केस में अगर आपसे देखा जाए ना, तो देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका क्या होता है, ये आपका निगेटिव मान लिया जाता है। तो एफ आपका कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि प्रतिबिंब अगर आपका वास्तविक है यानी रियल इमेज है ना, तो प्रतिबिंब दूरी आपका क्या हो जाएगा, यानी भी आपका -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग दर्पण सूत्र का उपयोग करके जो है यू जो हम लोग निकाल लेंगे, तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। ये आपका दर्पण का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करके जो है यू को जो वो इजिली निकाल लेंगे। तो यू हमारा कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, तो ये आपका -30 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा, यानी वस्तु की जो दूरी है ना, ये आपका -30 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। अब आपका मतलब कि दर्पण में मैग्नीफिकेशन का सूत्र क्या होता है, तो m = जो है ये आपका -v/u होता है। तो आपका v कितना दिया गया, तो ये आपका -15 और आपका u कितना निकल कर आया, तो ये आपका माइनस, तो ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा। तो 15 1/2 जो है आपका निकल कर आएगा, यानी यहाँ पर आपका ये 15, ये तो आपका दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस तो रहेगा ना, तो हाँ -0.5 जो आपका रहेगा। तो ये आपका ऋणात्मक चिन्ह में जो आपका आ रहा है, तो ऋणात्मक चिन्ह आपका क्या दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो है ये आपका वास्तविक और उल्टा है। तो वास्तविक और उल्टा के केस में आपसे पूछा गया था। तो 0.5 किस विकल्प में आपका -0.5, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर वास्तविक के केस में अगर आपसे नहीं पूछा गया होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो फिर आपका दूसरा केस आपका क्या बनता है, तो ये आपका प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज यानी आपका आभासी बनता है। तो इसमें आपका प्रतिबिंब दूरी जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी भी जो होगा ये आपका +15 सेंटीमीटर होगा। और इससे दर्पण सूत्र से जो है हम लोग यू जो वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो यू हमारा कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका -6 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। अब मैग्नीफिकेशन का सूत्र आपका क्या होता है, तो m = जो है -v/u होता है। v आपका कितना है, तो ये आपका +15 है यहाँ पर, और u आपका -6 है, तो ये तो आपका माइनस माइनस कट जाएगा, यानी आपका 2.5 जो आपका निकल कर आएगा, डिवाइड करोगे तो ये आपका धनात्मक चिन्ह आ रहा है। यानी धनात्मक चिन्ह आपका ये दर्शाता है ना कि प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा है। यानी आभासी और सीधा के केस में अगर आपसे मैग्नीफिकेशन पूछा गया होगा, तो ये आपका +2.5 जो आपका निकल कर आएगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका बताता है कि समान द्रव्यमान वाली 2 अलग अलग वस्तुओं पर क्रमशः जो है एक अधिक बल और एक कम बल आरोपित किया जाता है। यदि यह बल जो है ना समान समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो उनके संवेग में परिवर्तन यानी चेंज मोमेंटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जो है ना संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के जो है ये आपका सीधे अनुपातिक होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि दोनों वस्तुओं पर समान समय अंतराल के लिए आपका बल लगाया जाता है ना, तो जिस वस्तु पर अधिक बल लगाया जाएगा उसके संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम जो है ना ये आपका सबसे अधिक होगा। तो ये जो आपका किस विकल्प में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि किसी घरेलू विद्युत परिपथ में सुरक्षा उपकरण के रूप में जो है ये आपका फ्यूज वायर यानी फ्यूज तार लगाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि घरेलू और औद्योगिक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है ना आपके फ्यूज जो है एक आपका सुरक्षा उपकरण यानी सेफ्टी डिवाइस के रूप में जो आपका लगाया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है ये आपका अत्यधिक विद्युत धारा यानी ओवरलोडिंग और आपके शॉर्ट सर्किट के समय जो है ना परिपथ को तोड़कर जो है ये कीमती उपकरणों और पूरे घर को जो है बिजली की आग से जो आपका सुरक्षित जो आपका रखता है। तो ये आपका किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ये जो आपका अत्यधिक धारा और शॉर्ट सर्किट के परिपथ की सुरक्षा के लिए जो है ये आपका लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जब लौंग के तेल को जो है 2 अज्ञात जलीय विलयन यानी X और Y में आपका मिलाया जाता है तो इसकी गंध X में आपका अपरिवर्तित रहता है यानी अनचेंज्ड रहता है, जबकि Y में जो है ना ये आपका गायब हो जाता है। तो X और Y क्रमशः क्या है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लौंग का तेल जो है ना एक आपका क्या है, तो ये आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी आपका घ्राण सूचक है, जिसकी विशिष्ट गंध जो है ना ये आपका अम्ल के साथ मिलाने पर जो है वैसा ही आपका बना रहता है यानी अनचेंज्ड रहता है। लेकिन जब आपका क्षार में के साथ मिलाने पर जो है ना उसकी गंध जो है ये आपका पूरी तरह से जो आपका समाप्त हो जाता है। यानी X कहने का मतलब कि आपका एसिड यानी अम्ल हो गया और Y जो हो गया ना ये आपका बेस यानी आपका क्षार हो गया। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताता है कि न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका के मुख्य कोशिका काय से जो है ना निकलने वाले छोटे प्रवर्धित और अत्यधिक शाखित तंतुओं को जो है ना ये क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं से निकलने वाली छोटी शाखित संरचनाओं को जो है ना ये आपका डेंड्राइट्स जो आपका कहा जाता है। और डेंड्राइट्स इसका जो मुख्य कार्य है ना ये आपका अन्य न्यूरॉन्स या फिर ज्ञानेंद्रियों से आने वाले रासायनिक और विद्युत संकेतकों को जो है ग्रहण करके कोशिका काय तक जो है आपका पहुंचाना है। तो डेंड्राइट्स एक ऑप्शन में आपका दिया गया था, ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद जो है ना भारत सरकार ने विदेशी आक्रमण प्रजातियों की रोकथाम और देश की स्थानीय जैव विविधता के बचाव के लिए जो है किस सर्वोच्च संस्था को विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है ना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने जो है आक्रामक विदेशी प्रजातियों से देश के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए जो है ना आक्रामक विदेशी प्रजाति विशेषज्ञ समिति का गठन जो आपका किया गया है। तो एनबीए यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि यदि 30 केजी द्रव्यमान यानी मास की कोई वस्तु जो है ना 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग यानी वेलोसिटी से गतिमान है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हाफ मास आपका कितना दिया गया है, तो मास आपका जो है 30 दिया गया है। उसके बाद आपका v² यानी 5 का स्क्वायर आप कर लोगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा तो 15, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपका 15 × 25। तो 15 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 375 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी 375 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर ए और उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जेड के बीच जो है ना क्या संबंध होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि परमाणु संख्या के नियम के अनुसार जो है ना किसी तत्व का जो आपका द्रव्यमान संख्या है हमेशा उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से जो है अधिक या फिर उसके बराबर जो है आपका होता है। और विकल्पों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे उपयुक्त उत्तर जो है ना ये द्रव्यमान संख्या हमेशा जो है परमाणु क्रमांक से अधिक या फिर बराबर होता है, क्योंकि केवल सामान्य हाइड्रोजन को छोड़कर ही जो है ना बाकी सभी तत्वों में जो है द्रव्यमान संख्या जो है ना परमाणु क्रमांक से जो है आपका अधिक होता है। तो परमाणु क्रमांक से अधिक या फिर बराबर होता है, ये किस विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना अत्यधिक अक्रियाशील होने के कारण जो है तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना तो धातु के रासायनिक सक्रियता श्रेणी में जो है आपका सोना, प्लेटिनम और जो चांदी है ना ये सबसे नीचे जो आपका रखा जाता है। और ये जो धातुएं हैं ये आपका हाइड्रोजन से कम जो ये आपका क्रियाशील जो आपका होती है, इसलिए ये जो आपका अम्लों से जो है ना हाइड्रोजन गैस को जो है ये आपका विस्थापित नहीं कर पाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सोना एक आपका अपवाद है यानी आपका जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि सोना किसी अकेले अम्ल से जो है ना ये आपका क्रिया नहीं करता है। लेकिन ये जो आपका एक्वा रेजियस में जो है ना ये आपका आसानी में जो आपका घुल जाता है। यानी एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपके सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात क्या होता है, तो ये आपका 3:1 का होता है, जो कि आपका एक ताज़ा मिश्रण भी जो आपका होता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए ना तो देखिए ये जो आपका लोहा यानी आपका आयरन जो है ना ये आपके मतलब कि अभिक्रिया जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया जो है आपका नहीं करता तनु अम्लों के साथ। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट है। सॉरी यहाँ पे मैं लोहा बोल रहा हूँ, गोल्ड यानी आपके सोना जो है ये आपका होता है। तो ऑप्शन सी सोना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसे हवा में जलाने पर लगभग जो है ना ये आपका इनविजिबल यानी अदृश्य या फिर अत्यधिक पीली नीली लौ उत्पन्न होता है, जिसे दिन के उजाले में भी जो आपका देखना कठिन होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि दिए गए विकल्पों में से जो है ना ये जो आपका इथेनॉल है इसको जलाने पर लगभग जो है ये आपका इनविजिबल फ्लेम यानी अदृश्य लौ जो ये आपका उत्पन्न होता है। और इथेनॉल जो है ये आपका क्या, तो ये आपका एक स्वच्छ ईंधन है जो बिना कालिख यानी सूट छोड़े जो है पूरी तरह से जो आपका जलता है, जिससे इसकी लौ जो है ना ये आपका हल्की नीली और दिन के उजाले में जो है न दिखने योग्य यानी अदृश्य भी जो आपका होता है। तो ये आपका इथेनॉल किस विकल्प में आपका, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन से वायु कण जो है ना सूर्य के प्रकाश को सबसे प्रभावी ढंग से जो आपके परिकिरणन यानी स्कैटर या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, और विशेष रूप से आपके नीले रंग को, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में मौजूद जो आपके छोटे कण होते हैं ना, यानी आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये प्रकाश के परिकिरणन सबसे अधिक जो आपके करते हैं, और ये आपके अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से जो है ना कम तरंगदैर्घ्य यानी आपके कम वेवलेंथ वाले नीले प्रकाश यानी ब्लू लाइट को जो है सबसे तीव्रता से जो आपके फैलाते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग भी जो आपका नीला जो आपका दिखाई देता है। तो स्मॉल पार्टिकल्स यानी छोटे कण ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो देखिए इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप अपने ज्वाइन करके जो है एग्जाम के हुए क्वेश्चन जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।